अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम मजाज मुरसल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें बाद इस्तिलाह हैं तब तक पूरी समझ में नहीं आती जब तक हम उनके लुग़वी और गैर हकीकी माना को और किसी इस्तिलाह किस पस मंज़र में बनी है उसको समझ ना लें, जब तक हमें वो इस्तिलाह समझ नहीं आती है। इसलिए दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं आपको उसकी लुग़वी माना समझाने की कोशिश करूं। तो इसमें दो लफ्ज़ हैं, एक मजाज, दूसरा मुरसल। दोस्तों, मुरसल अगर ज़बर के साथ है तो इसका मतलब हुआ भेजा हुआ, और मुरसिल ज़ेर के साथ है इसका मतलब है भेजने वाला, यानी कि इसमें फ़ाइल हो गया और मुरसल इसमें मफ़ूल हो गया। तो मजाज को समझने की कोशिश करें दोस्तों। मजाज कहते हैं असली के बजाय एतबारी वजूद, माना हकीकी वजूद के बजाय वो वजूद जिसको हम बनाते हैं, जिसको हम अपनी तरफ से घड़ लेते हैं। वो माना का वजूद हो, वो किसी चीज के लिए कोई दूसरी चीज का वजूद हो, तो इस तरह से उसको कहते हैं हम मजाज। जैसे हकीकी खुदा के बजाय हम मजाज खुदा बना लेते हैं, वो हम अपनी तरफ से बनाते हैं ना। तो हकीकत के उलट जो गैर हकीकी हो उसको भी मजाजी कहते हैं। गुजरने की जगह या राह या अपने तरफ से घड़ा हुआ, इन तमाम चीजों को हम मजाज कहते हैं। अख्तियारी, एतबारी, जिसको हमने बनाया हो, उसका वो हकीकी माना ना हो, या वो हकीकी चीज के बिल्कुल हकीकत में ना हो, बल्कि उसके उलट हो, उसको हमने अपनी तरफ से उसकी जगह पर फिक्स किया हो। मुरसल माना है भेजा हुआ, रवाना किया गया, और यहां पे एवज दिया गया, माना एक चीज को किसी दूसरी चीज के एवज देना, किसी दूसरी चीज के एतबार में देना, किसी दूसरी चीज के बदले में देना। तो ये है इसकी लुग़वी माना। अब हम इल्म बयान की रोशनी में, इल्म बयान की दुनिया में मजाज मुरसल किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इल्म बयान में कोई लफ्ज अपनी हकीकी मानों की बजाय किसी और मानों में इस्तेमाल किया गया हो, और उस हकीकी और गैर हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। जिस तरह से इस तारा में ऐसी गैर हकीकी माना जिसमें क्या हो, तशबीह का ताल्लुक हो, लेकिन मजाज मुरसल में जब हम किसी लफ्ज के लिए गैर हकीकी माना लाते हैं, उसकी हकीकी माना नहीं लाते हैं, तो उसकी हकीकी माना और उसकी गैर हकीकी माना में तशबीह का ताल्लुक ना हो, कोई और ताल्लुक हो, तो इस तरह के लफ्जों को बरतने को, इस तरह के लफ्जों के माना लाने को, इस तरह के लफ्जों की जगह, उनकी लुग़वी माना की जगह अपनी माना घड़ लेने को हम कहते हैं मजाज मुरसल। मिसाल एक और मैंने इसकी दी है दोस्तों, एक लफ्ज को दूसरे के एवज इस्तेमाल करना, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के एवज इस्तेमाल करना, इसमें तशबीह का ताल्लुक ना हो, तो उसको भी हम मजाज मुरसल कहेंगे। ये तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन लफ्जों का बदलाव है। अब यहां पे एक दो मैंने मिसाल दी है, मिसाल की बात है। अब मुस्तकिल को मौजूदा हालत से ताबिर करना, एक एमएड कर रहा है तालिब इल्म और उसे उस्ताद कहना, माना वो अभी उस्ताद नहीं हुआ है, लेकिन उसके एमएड पढ़ने की वजह से हम उसको क्या कहने लग जाएं, माना उसकी मौजूदा हालत को हम मुस्तकबिल की हालत से ताबिर करने लग जाएं, तो इसमें कोई तशबीह नहीं है। अगर हम किसी एमएड के तालिब इल्म को उस्ताद कहने लग जाएं, तो इसमें तशबीह का ताल्लुक नहीं आ रहा, बल्कि कोई और ताल्लुक आ रहा है। उसकी हालत को हम मौजूदा हालत को हम मुस्तकबिल की हालत ताबीर कर रहे हैं। इसी तरह एक मेडिकल का तालिब इल्म है,
उसको हम डॉक्टर कह दें, तो अगर हम इसको इस्तारा कहेंगे तो कहेंगे भाई फलां डॉक्टर है ये। भाई दानिश समझ लो, वकार, दानिश और वकार एक जैसे डॉक्टर हैं, या दानिश वकार जैसा डॉक्टर, तो ये तशबीह हो गई। लेकिन एक तालिब इल्म है, अभी इंटर का है या मेडिकल का है, तो वो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन उसकी मौजूदा हालत को मुस्तकबिल की हालत से ताबिर करेंगे, तो इस ताल्लुक को, इस माना को, इस जगह इस तरह से उसकी इस्तेमाल करने को, लफ्ज के गैर हकीकी मानों को इस्तेमाल करने को हम कहेंगे ये मजाज मरसल है। मिसाल की बात है, मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर कहना। अब मिसाल की बात है बोतल पीना, भाई मैंने बोतल पी है। अब हालांकि बोतल तो एक ज़र्फ है, उसको तो पिया नहीं जा सकता, लेकिन मतलब क्या होता है कि जो बोतल में मजरूफ है, जो मशरूब है, उसको पीना। अब बोतल की जगह हमने पिया मशरूब है, लेकिन लफ्ज कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? बोतल का। आप बोतल के हकीकी माना हो कोई शीशी की, किसी टैन की बनी हुई कोई चीज, लेकिन उसकी गैर हकीकी माना कौन से हैं? उनके अंदर जो मशरूब मौजूद है उसको मुराद है। तो इस तरह का जो इसमें कोई तशबीह नहीं आ रही, तो इस तरह के कोई और माना मुराद लेना, तशबीह ना हो, तो इस तरह को अल्फाज को बरतने को हम कहते हैं मजाज मुरसल। मिसाल की बात है नहर चलना। अब नहर चलती तो नहीं है, चलता तो उसमें पानी है, तो इस तरह से हम मतलब जब निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं ये मजाज मुरसल है। मिसाल की बात, पानी मेज पे रखा है, अब ये मजाज मुरसल है। हालांकि पानी किसी बर्तन में रखा है और बर्तन मेज पे रखा हुआ है, तो पानी तो मेज पे नहीं रखा हुआ, कोई बर्तन है उसके अंदर पानी है, तो हम यूं के जग रखा हुआ है तो हमें बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब कहेंगे पानी रखा हुआ है और सामने जग है तो हम फौरन समझ जाएंगे। तो इस तरह से इल्म बयान में क्या होता है कि हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं इल्म बयान को ताकि मतलब वाज़ेह समझ में आ जाए, ताकि हमें बात जो है, जो बयान है, वो वाज़ेह साफ और सरल अंदाज में हमें समझ में आ जाए। इसी तरह कुल पढ़ना। अब कुल पढ़ना माना क्या है कि चारों कुलों को पढ़ना, माना हमने जुज़ से मुराद लेकर कुल जो है उसका ले लिया। ये कुल है माना सारा का सारा, ये कुल पढ़ना माना चारों कुलों को पढ़ना। इसी तरह मिसाल के बाद फातिहा पढ़ना, इसके मतलब ये होता है कि सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ना। तो दोस्तों लफ्जों को ऐसा बरतना, इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसके गैर हकीकी माना हो वो, और उनके हकीकी और गैर हकीकी मानों में कोई तशबीह का ताल्लुक ना हो, कोई और ही ताल्लुक हो। इस तरह के जो लफ्जों को इस्तेमाल करना है, इस तरह से लफ्जों को जो समझाने के लिए, बयान को वाज़ेह, बात को वाज़ेह करने के लिए जो हुनरमंदी है, जो कारीगरी है, इसको हम कहते हैं इल्म बयान। और इल्म बयान की कौन सी किस्म? मजाज मुरसल। दोस्तों एक शेर भी है, संग फेंके है मेरी कब्र पे गुल के बदले, संग फेंके है मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियां दे है पसे मर्ग भी कुल के बदले। तो इसमें जो कुल है, ये बजाय मेरे कब्र पे चार कुल पढ़ने के बजाय मुझे भला बुरा कहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है मजाज मुरसल। इंशाअल्लाह तो दोस्तों ये होता है मजाज मुरसल। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।